बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, हैरियत से हैं? वही तारीखी जुमला यार है कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बात करने का, वो है कि अपना आप हमारा जो असल है, अपनी असलियत जो है वो किस तरह से हम प्रेजेंट करें। ठीक है, अपनी असलियत कैसे दिखाई जाए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि बी रियल। तो कह तो हर बंदा देता है कि हाँ ठीक है बी रियल, लेकिन अब हुआ कैसे जाए यार रियल? किस तरह से बंदा अपना आप जो एक्चुअल मैं हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं कैसे अपना आप उस तरह से प्रेजेंट करूँ? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे हम बिल्कुल अपना आप जो है, हमें आप कह लें कि बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ प्रेजेंट करनी होती है। अब फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया की मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब सोशल मीडिया पे हमारा क्या उसे कहते हैं, इमेज की खातिर हम लोग जो है वो इस तरह के होते हैं कि जो बिल्कुल ही आप समझ लेंगे एक डिफरेंट चीज़ है। हम लोग वो एक्चुअली हम होते नहीं हैं। ये आप मेरी बात से इत्फाक करें या ना करें, लेकिन असल बात जो है वो इसी तरह से है कि सोशल मीडिया पे हमारा इमेज और होता है, जबकि हमारी असल ज़िंदगी में जो है हम कुछ और होते हैं। इसी तरह से दोस्तों के साथ हमारा कैसे कहते हैं इमेज या रवैया या बातचीत और तरह से होती है, फैमिली के साथ और तरह से होती है, जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे और तरह से होती है। एक चीज़ जो है वो समझ में आती है कि ठीक है, हर इंसान का जो है, हर इंसान डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा होता है। ठीक है, हर जगह पे उसका एक अपना रोल होता है, बट हम लोग एक्चुअली अपना आप खो देते हैं ये रोल्स प्ले करते करते ना हम लोग अपना आप खो देते हैं, और हमें पता ही नहीं होता इस बात का कि हमारा एक्चुअली असल चीज़ है क्या, हमारी जो है हमारा असल है क्या। ठीक है, वो चीज़ हम बिल्कुल खो देते हैं। आप कह लें इस चीज़ को। अच्छा, आप किया कैसे? मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आज से कुछ महीने पहले तक सोशल मीडिया पे मेरा बिल्कुल डिफरेंट चेहरा था। ठीक है, रियलिटी में और चीज़ थी। ठीक है, दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। और एक पॉइंट जो इससे निकलता है ना, वो ये है कि हम ना नहीं कर पाते। ठीक है, हाउ टू से नो। फॉर एग्जाम्पल कई चीज़ें इस तरह की होती हैं जो हम बेसिकली करना नहीं चाह रहे होते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि ठीक है हमारे साथ चलो फलानी जगह पे, या फ्रेंड्स या नहीं कह, फ्रेंड्स छोड़ें या रिश्तेदार कह दे या कोई भी कह दे, अब आप एक्चुअली उस जगह पे जाना नहीं चाहते उनके साथ, या उनके साथ ट्रैवल नहीं करना चाहते, लेकिन मुरवतन आपको जाना पड़ता है, मुरवतन आपको हाँ कहनी पड़ती है। इस चीज़ को ओवरकम किस तरह से किया जाए? सिंपली मतलब नो किस तरह से बोला जाए? देखें, जो होते हैं ना, अल्फाज से ज़्यादा लहजे जो होते हैं वो मैटर करते हैं हमेशा। हम लोगों का जो लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब रियल रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, उनमें भी मेजॉरिटी इस तरह की होती है जो कि रियल होने के चक्कर में रूड हो जाते हैं। हम लोग अक्सर रियल होने के चक्कर में ना कि हाँ ठीक है मैं तो ऐसा ही हूँ, उसमें हम लोग अक्सर रूड हो जाते हैं, जिससे दूरियां भी बढ़ती हैं, रिश्ते भी हमारे अक्सर दूर होते हैं हम लोगों से। तो अब प्रॉब्लम यह है कि इस चीज़ को किस तरह से सोशल मीडिया पे, मैं अक्सर ये चीज़ सोचता रहा कुछ महीनों तक कि किस तरह से सोशल मीडिया पे मैं वही चीज़ प्रेजेंट करूं, अपना आप बिल्कुल वैसा ही मैं प्रेजेंट करूं जैसा मैं रियल लाइफ में हूं। क्योंकि बहुत लोगों का डर होता है, इंसान को बेसिकली तो डर ही होता है ना, जो हमारे अंदर बैठा होता है कि लोग क्या कहेंगे। उसी वजह से हम डिफरेंट नकाब ओढ़ लेते हैं अपने चेहरे पे, और फिर फॉर द टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्या करते हैं कि वो नकाब इतने पक्के हो जाते हैं ना हमारे चेहरे पे कि उनके नीचे से जो असल चेहरा हमारा होता है हम उसे भूल जाते हैं बिल्कुल भी। हमें अपना चेहरा ही याद नहीं होता। ठीक है, अपना असल याद ही नहीं होता, अपनी नेचर ही याद नहीं होती। इस चीज़ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बेसिकली इंसान को खुश रख सकती है अगर इंसान इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्कआउट करे ना। ठीक है, और इस चीज़ को हम थोड़ा तरीके के साथ आगे लेके चलें तो ये चीज़ हमें बड़ा खुश रख सकती है। पहली चीज़ इसमें सबसे पहले क्या आती है कि ना किस तरह से करनी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे साथ अक्सर इस तरह से होता था पहले कि कई मौके इस तरह के होते थे कि जहाँ पे मुझे ना करनी होती थी, मेरा दिल नहीं कर रहा होता था, मेरा अपना आप मुझे मतलब मेरा दिल नहीं होता था वो काम करने का या कहीं जाने का या कुछ भी इस तरह से। बट मुरवतन क्या होता था कि मुझे जाना पड़ता था, मैं हाँ कर देता था। कंप्रोमाइज़ बेसिकली आप उस चीज़ को कह लेना। फिर जब मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया, इस चीज़ को मैंने सोचना शुरू किया, तो एक सिंपल सा फार्मूला मैंने अपनाया। अगर मेरा दिल नहीं कर रहा होता, ठीक है, मुझे नहीं जाना किसी के साथ, मुझे घर में टाइम स्पेंड करना है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है, मैं सिंपली बिल्कुल आप कह लें कि आसान अल्फाज में अगले बंदे को कह दूँगी सॉरी यार मैं नहीं जा सकता, आप लोग जाओ, या आई एम सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी ये मजबूरी है। लहजों से ज़्यादा
सॉरी, जैसे मैंने पहले बोला, अल्फाज से ज़्यादा लहजे मैटर करते हैं। अगर यही चीज़ किसी को बोली जाए, नो मैं नहीं करूँगा, तुम क्या कर लोगे, जैसा कि हमारा एटीट्यूड है, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा तकलीफ़ देगी, अगले बंदे को ज़्यादा तकलीफ़ देगी, और थोड़ा टाइम गुजरने के बाद हमें भी वो चीज़ तकलीफ़ देना शुरू हो जाएगी कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। इससे बेहतर ये है कि हम आराम से अगले बंदे को कह देंगे, सॉरी मैं नहीं ये चीज़ कर सकता, ठीक है। अब कुछ बहुत ज़्यादा ख्याल लें आपके ढीठ से बंदे होते हैं जो पीछे ही पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं ये करना ही करना है, चलो ही चलो, या इस तरह से उनसे जान छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि सोशल मीडिया पे और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इन दोनों को एक जैसा किस तरह से रखा जाए, क्योंकि निकाब बेसिकली जो है ना, ये हमारे लिए नुकसानदेह, ये जो आज का टॉपिक है ना, बी रियल, इसमें अगले बंदे को कोई नुकसान नहीं होता है, ये हमें बेसिकली नुकसान हो रहा होता है जब हम अपने आप के साथ झूठ बोल रहे होते हैं, अपने आप के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया का आसान तरीन उसूल ये होता है, मेरे नज़दीक जो है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आसान तरीन उसूल ये है कि आप जिस तरह से हो उस तरह से प्रेजेंट करो। देखो बहुत दुनिया बैठी हुई है सोशल मीडिया पे, ठीक है। अगर हम ये चीज़ सोचते हैं, आज से कुछ अर्सा पहले तक मैं भी ये चीज़ सोचता था कि मेरी ये थिंकिंग है तो लोगों को नहीं अच्छी लगेगी, ठीक है, लेकिन बहुत दुनिया बैठी हुई है सोशल मीडिया पे, और अगर कुछ लोगों को अच्छी नहीं भी लगेगी ना, तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आपकी थिंकिंग अच्छी लगेगी, जिनको आपकी बातें अच्छी लगेंगी, जो लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ के डर से बिल्कुल भी, और मोस्टली ऐसे होता है अच्छी बातें कहने से हम लोग डर रहे होते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया में और अपने रियल लाइफ में सराउंडिंग्स में भी हम कोई भी अच्छी बात करने से इसलिए डर रहे होते हैं कि यार लोग कहेंगे ऐसे ही बड़ा फिलासफर बन रहा है यार, ऐसे ही ये चीज़ लोगों को थोड़ा वो नहीं अट्रैक्ट नहीं करेगी, हम मुझे थोड़ा सा हंसी मजाक वाली बातें करनी चाहिए, ठीक है, ताकि लोग मतलब उस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं। मेरे नज़दीक में कल भी अपनी वीडियो में बोला था कि हर वो चीज़ फजूल है जिससे आपको कुछ सीखने को ना मिले। ख्वाह बेशक आप कॉमेडी करते हैं, और अगर इंतहाई फजूल किस्म की आप कॉमेडी करते हैं जिससे अगले बंदे को सीखने में कुछ नहीं मिलता, यूज़लेस बेकार चीज़ है वो। अगर आप कुछ भी करते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो उससे अगर किसी और बंदे को सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता तो फजूल है, आपके लिए भी फजूल है, अगलों के लिए भी फजूल है। जबकि हमारी आवाम तो उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है जो फजूल चीज़ें होती हैं, काम की बात हमारी आवाम वैसे भी सुनना पसंद नहीं करती। अब ये जो रियलिटी वाली बात मैंने की है कि बी रियल वाली बात, इससे अब अगर ये चीज़ हम लोग नहीं करते, ठीक है, दो बातें होंगी। पहली बात क्या होगी कि हमें ना कैसे बोलनी है, दूसरी बात होगी कि हमें सोशल मीडिया पे अपना इमेज किस तरह से रखना है। सोशल मीडिया का इजी तरीन तरीका ये है, जो आपका दिल कर रहा है ना, ठीक है, बशर्ते कि वो चीज़ यार गलत ना हो, ठीक है, उस चीज़ से कोई बंदा क्योंकि बड़ा इफेक्ट होता है बातों का भी, इवन के बहुत इफेक्ट होता है। हम लोग ये चीज़ सोचते नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल गंदी बातें मैं आगे कर दूँगा, कुछ लोग जैसे करते हैं, ठीक है, अपने व्यूज़ लेने के लिए बुरी हरकतें कर रहे होते हैं, गंदी बातें बैठ के कर रहे होते हैं, गालियाँ वगैरह दे रहे होते हैं, लेकिन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट भी होते हैं, उसका असर कबूल करते हैं। जब आप एक पब्लिक फिगर बनते हो या स्टार्ट भी करते हो ना उस चीज़ को, अगर सोचते भी हो पब्लिक फिगर बनने का, तो अपने जहन में ये चीज़ लाजमी रखा करें कि अगर आपकी बातों से कोई बंदा नेगेटिवली इम्पेक्ट होगा उसके ऊपर, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, उसका गुनाह आपको भी होगा, ठीक है। ये भी चेन होती है, जिस तरह से कह लो आप सवाब की चेन होती है ना, इसी तरह से गुनाह की भी चेन होती है। अगर आपकी वजह से कोई बंदा गुनाहों में पड़ रहा है तो उसका गुनाह आपको भी होगा, और उससे के बारे में आपसे भी पूछा जाएगा। तो हमेशा वो वाली चीज़ करें, ठीक है, जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, और अपने दिल की बात आप कहें सोशल मीडिया पे जो आपको सही लगती है, ठीक है। अब इख्तलाफ राय तो हो सकता है, इख्तलाफ राय के डर से प्लीज़ नकाब न चढ़ाएं अपने चेहरों पे। इट्स ओके यार, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बुरे कमेंट्स कर देंगे आके नीचे, कोई नहीं, इट्स ओके। और रियल लाइफ में किस तरह से इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अपनी एक राय रखें। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, बहुत ज़हीन लड़का था वो, कि टॉपर तो नहीं था खैर, लेकिन वो बड़ा ज़हीन था। इवन लो के पे एग्ज़ाम्स के दौरान वो हम सारे जितने दोस्त होते थे, हमारा ग्रुप था, वो हमें पढ़ाता होता था, क्योंकि अक्सर क्लासेस मिस हो जाती थी, पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन उस बंदे का एक मसला था कि उसकी अपनी राय कोई नहीं थी। जब भी कोई भी बात होती थी ना, तो अच्छा ठीक है यार, जैसे आप लोग कहते हो, तो हम अक्सर उसको कहते थे कि तू अपनी राय दिया कर। ये बेसिकली बी रियल का मतलब ही ये है कि आप अपनी राय रखें, आप अपनी राय पेश करें कि हाँ मेरा ये मानना है। अब लोग आपसे ऑफकोर्स इख्तलाफ तो कर सकते हैं ना, अब उसके डर से आप बिल्कुल चुप करके नहीं, हाँ चलो ठीक है जैसे आप लोग सब कहते हो, नो। तो यार ये कुछ बातें थी जो मैं करना चाह रहा था कि बी रियल, चेहरों से नकाब उतारें, ठीक है, जैसे हैं वैसे प्रेजेंट करें यार अपना आप,
मैं अब चादर रखी हुई है देसी स्टाइल में, आपके साथ सामने बैठा हूँ ना, और आम सी नॉर्मल सी बातें आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। कोई मैं इधर भंगड़े नहीं डाल रहा, या कोई इस तरह गाली तो नहीं दी कभी भी मैंने अपनी किसी वीडियो में व्यूज़ वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मेरी ये असलियत है और मैं इसी को प्रेजेंट करना चाहता हूँ शुरू से। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है, लोग नहीं इस चीज़ को देखेंगे। इट्स ओके यार, नहीं देखेंगे तो क्या होगा। मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, बातें करना, मैं कर रहा हूँ। अगर लोग नहीं देखेंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई तो देखता है। अगर 5 7 10 15 20 बंदे देखते हैं, ठीक है, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। आस्ता आस्ता लोग आते जाएंगे, कारवां बन जाएगा, लोग मिलते रहे, कारवां बन गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।